फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज दुनिया। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन गृहिणियों की जो घर में रहती है, घर का काम करती है, घर को मैनेज करती है, सबकी देखभाल करती है। पर एक स्टेज ऐसा आता है कि उसे लगता है कि बिना वजह उसने एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उसे ऐसा लगे कि मैं बहुत थक गई हूँ और अब मुझे ब्रेक की ज़रूरत है। और ये बिना वजह की जो थकान होती है ना, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है हर गृहिणी के अंदर। और ये ऐसी थकान होती है कि जो 1 घंटे का ब्रेक ले लो और आराम करके फिर काम पे लग जाओ, वो वाली नहीं होती है। वो है ना, बहुत दिनों तक मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, अब मुझे ये सब नहीं करना है। उस तरीके की जो फीलिंग लेडीज़ में आती है ना, ये बहुत रियल फीलिंग होती है और इस स्टेज में से हर एक लेडी पास होती है जो घर में रहती है और घर को मैनेज करती है। तो गृहिणियों को ऐसा क्यों लगता है और इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं, उसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये हर एक गृहिणी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि हर एक इंसान को ये फेस करना पड़ता है। बिना वजह हमें जो थकान महसूस होती है और जो अंदर से जैसे अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं आराम ही करूँगी, उस टाइप का जो फीलिंग आता है ना, उसके लिए बहुत कॉमन और छुपे हुए कारण ढूँढे ना, तो उसमें सबसे पहला कारण ये है कि घर के काम है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ऐसा हमें लगता है। और वो दिमाग में बैठ जाता है कि हर एक लेडी को लगता है कि यार ये काम तो खत्म ही नहीं होते, क्योंकि फिर दूसरे दिन वो ही रूटीन शुरू हो जाता है। आज का रूटीन पूरा किया, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, यानी हर रोज वही रूटीन होता है। और उसका एंडलेस होता है, ये जो काम होते हैं ना, वो एंडलेस होते हैं। जैसे कि बच्चों का स्कूल का है, बड़ों का देखभाल करना, बेडशीट ठीक से लगाना, खाना बनाना, यही रूटीन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इंसान थक जाता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे ये काम नहीं करना है। तो हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि घर के कामों में कभी भी ब्रेक मिलने वाला नहीं है, और दूसरी बात कि ये एंडलेस काम है। दैट्स वाई हमें बहुत तकलीफ होती है कि अब हम थक गए हैं। सेकंड जो कारण है ना, वो ये है कि मेंटल लोड बहुत पड़ता है, क्योंकि जो गृहिणी का काम है ना, वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑफिस का काम करके घर पे आ गए, बात खत्म हो गई। पर यहाँ तो कोई एंड ही नहीं होता। बच्चों के स्कूल में जाना है, उसके स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करना है, बैंक का कुछ काम पड़ा है वो करना है, ग्रोसरी लाने हैं, बड़े बुजुर्ग घर में हैं, उनका बीमार है तो उनका ध्यान रखना है, वैसे भी उनका खाने पीने का ध्यान अलग से रखना पड़ता है, बच्चों का अलग से रखना पड़ता है। गेस्ट आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, क्या क्या काम नहीं होते। और घर में तो जैसे कोई काम की कमी ही नहीं है कि यहाँ पे अब खत्म हो गया, वो वाली बात घर में नहीं मिलती है। तो गृहिणी है ना, उससे बहुत थक जाती है, उसको मेंटल लोड बहुत पड़ता है। और ऊपर से ज़्यादातर तो लोग को तकलीफ हो जाती है कि देखो इसने इस तरीके से किया, उसमें मुझे तकलीफ हुई, या ये इसे ये नहीं आता, या इसने ये प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। तो वो सब चीज़ें हैं ना, उससे उससे मेंटल लोड बहुत पड़ता है, और इसकी वजह से भी उसे लगता है कि अब मैं बहुत थक गई हूँ। फिर लेडीज़ के ऊपर ये ज़िम्मेदारी रहती है कि फैमिली प्रॉब्लम और रिश्तेदारों के साथ के जो रिलेशंस होते हैं ना, वो ज़्यादातर लेडीज़ ही निभाती है। उसकी वजह से ही जो स्मूथ रहते हैं रिलेशन, तो लेडीज़ की वजह से होते हैं। तो ये भी एक इतना बड़ा बर्डन हो जाता है उसके दिमाग पे, तो ये जो सोचती रहती है ना, वो भी उसके दिमाग को बहुत तकलीफ पहुंचाता है और मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ा देता है। तो मेंटल स्ट्रेस से हमेशा वो गुजरती रहती है, और इसकी वजह से उसे लगता है कि वो बहुत थकान महसूस करती है। तीसरा बड़ा कारण देखो ना, तो वो सबके लिए काम करती रहती है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हस्बैंड के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए। पर उसके लिए, खुद के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। और अगर टाइम मिलता है ना,
तो तब उसका दिल नहीं करता और ना उसके पास वो एनर्जी होती है। तो वो फिर अपने लिए तो एकदम उदासीन ही रहती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। तो वो चीज़ें उसे बहुत अंदर ही अंदर खाए जाती है, क्योंकि उसे अच्छा लगता है सुंदर दिखना, उसे अच्छा लगता है सेल्फ केयर करना, उसे अच्छा लगता है कुछ नया जानना, पर उसके पास सबके लिए सब जो काम निपटाती है ना, उसके बाद उसके पास एनर्जी ही नहीं बचती कि वो खुद के लिए कुछ भी कर सके, उसे अच्छा लगता है वो कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि सबके लिए भागती रहती है पर खुद के लिए नो टाइम। चौथा बड़ा कारण मैं आपको बताऊँ ना, तो वो ये है कि एप्रिसिएशन की कमी। अगर आप ऑफ़िस में जॉब कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिलता है, आपके कलीग्स आपकी तारीफ़ करते हैं कि इस फ़ाइल को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया और बहुत अच्छे से आपने काम किया है, आपको कितना अच्छा लगता है। पर हाउसवाइफ को कौन ऐसा बोलता है? कोई नहीं बोलता। और ज़्यादातर तो देखा जाए ना, तो उसके नुक्से निकाले जाते हैं कि तूने ये ठीक से नहीं किया, तुझे ये नहीं आता, बच्चों का ध्यान बराबर नहीं रखती, ये नहीं करती, खाना ठीक से नहीं बना। जो नेगेटिविटी हम देते हैं ना उसको, वो चीज़ें उसको बहुत ही तकलीफ़ देती है। उसके बदले कभी हमने ये भी कहना चाहिए कि आज खाना बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, या फिर आप बहुत ही अच्छी तरीके से घर का ध्यान रखती हो। तो बड़े-बुज़ुर्ग को भी ये सीखना चाहिए कि जो इंसान आपके लिए इतना सारा करता है, उसकी कभी तो तारीफ़ किया करो। या हस्बैंड को भी ये सीखना चाहिए कि लेडीज़ को उस तरीके से प्रोत्साहन दें कि उसको लगे कि चलो ये मैं जो कर रही हूँ, सबको पसंद है वो चीज़ें। वो मैं काम करती हूँ, उनको अच्छा लगता है, वो उसको दिखाने की ज़रूरत होती है। और एप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, तो वो अंदर ही अंदर फिर वो उसे बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसे लगता है कि यार ये तो मैं करती ही रहती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? सबको काम चाहिए, मैं क्या किस तरीके से करती हूँ, किसी को पड़ी है। इस तरीके की जो थॉट होती है ना, वो उसे बहुत ही तकलीफ़ देती है और फिर धीरे-धीरे वो थकान जैसा उसे लगने लगता है। पाँचवाँ कारण भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि नींद और न्यूट्रिशंस की कमी। जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो हमेशा दूसरों का, घर के फैमिली मेंबर का इतना ध्यान रखने में इतनी बिज़ी हो जाती है, तो वो जैसे कि खाना अपना जो विटामिन्स की कमी है, या फिर उसे कैल्शियम चाहिए, या फिर उसको आयरन कम हो गया है, उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। यानी स्पेशल अपने लिए कुछ बना के खाती नहीं है कि ये मेरे में कमी है, मुझे ये टैबलेट लेनी है, तो मुझे इस तरीके से खाना चाहिए, वो सब वो सोचती नहीं है। जो भी है वो मैनेज कर लेती है, ठीक है, खा लिया चलो, सबका ध्यान हो गया, फिर उसके पास उतना टाइम नहीं बचता या एनर्जी नहीं बचती, तो वो अपने लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चों की एग्ज़ाम्स है या ऐसा कुछ है, तो बच्चों को सुबह जगाना पड़ता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई के लिए, या फिर उनकी स्कूल है तो सुबह बहुत जल्दी से उठना पड़ता है। तो रात को लेट तक काम करती रहती है हाउसवाइफ़, और सुबह फिर जल्दी से उठना है और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। फिर उनकी एग्ज़ाम पे टाइम पे भी बार-बार उनको उठाना और फिर उनको पढ़ने के लिए बिठाना, ये भी एक बड़ा टास्क हो जाता है। इसके साथ उसे चाय, नाश्ता या कुछ देते रहना, जिसकी वजह से वो जागता रहे। जब बोर्ड की एग्ज़ाम वग़ैरह होता है, तब तो बहुत ही ऐसा होता है, और जितना बच्चा जगता है ना, उसी तरीके से मदर को भी करना पड़ता है। मैंने खुद ने ऐसे किया है। मेरी डॉटर जब 10th में थी और 12th में थी, तब मैं हमेशा ऐसा ही करती थी कि वो पढ़ने बैठे, उसके साथ मैं रात को देर तक पढ़ती रहती थी, और मैं अपने नॉवेल्स लेके आती थी जो मुझे पसंद है। तो वो नॉवेल्स मैं पढ़ती रहती थी, तो बच्चों को ऐसा नहीं लगता था कि वो अकेले पढ़ रहे हैं। तो वो जब सो जाने का टाइम होता था, तो हम तीनों माँ-बेटियाँ साथ में सो जाती थी, और सुबह फिर उसी तरीके से मैं उठती थी। तो ये सब बोर्ड के एग्ज़ाम पे ऐसे सीरियस जो यस होते हैं बच्चों के, तो हमें ये सब करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, हमारे लाइफ़ को बहुत असर करती है। और लास्ट का रीज़न जो बताऊँ ना, वो ये है कि सेम वाला रूटीन से थक जाती है लेडीज़। यानी
जो हाउसवाइफ है उसे सुबह उठना है, सबके लिए चाय नाश्ता बनाना है, फिर सबके लिए लंच बनाना है, लंच बॉक्स पैक करना है, फिर दोपहर का जो उसका रूटीन रहता है, कपड़े मशीन में डालो, ये एंडलेस काम है, एंडलेस काम है, और वो चलते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है आज के जो काम खत्म किए फिर सुबह कल उठोगे तो वही रूटीन रहेगा। दूसरे लोगों के रूटीन चेंज होते रहते हैं या उनको माहौल चेंज मिलता है। लेडीज को माहौल चेंज नहीं मिलता है, उसे उसी चार दीवारियों में काम करना पड़ता है, जबकि आप बाहर निकल जाते हो, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, कलीग्स को मिलते हैं, अच्छा लगता है सबको। तो ऑफिस वाले लोगों को भी इस तरीके से चेंज मिलता है, फिर शाम को घर आते हैं। तो इसी तरीके से, पर उसका रूटीन जो है ना वो इतना मोनोटोनस होता है जिसकी वजह से इंसान बहुत थक जाता है और उसे लगता है कि बस अब मुझे काम करना ही नहीं करना, मुझे ब्रेक चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने ऐसे कारण निकले कि जो उसको क्यों ये ऐसा फील कराते हैं कि अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे में एनर्जी नहीं है, अब मुझे आराम करना है। तो बिना वजह होते हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं किया है पर फिर भी मेंटल सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान बहुत थक जाता है और इनमें से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग हैं ना, ये बहुत रियल प्रॉब्लम है हर एक लेडी के लिए, पर ज़्यादातर लोग हैं ना उसे बहुत लाइटली लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, उसको आदत पड़ गई है चिल्लाने की कि मैं थक गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा एक्स्ट्रा काम किया, खाना ही तो बनाया है। इस तरीके से जो बात लाइटली लेते हैं ना, पर वो लाइटली लेने वाली बात नहीं होती, उससे भी ब्रेक की ज़रूरत है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को लगना चाहिए। क्योंकि जो अगर एक दिन का रूटीन ब्रेक होता है तो हर एक इंसान को पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू क्या है ना? तो हाउसवाइफ को भी बहुत मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है और तभी वो फिज़िकली अच्छे तरीके से काम कर सकेगी, है ना? सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि जो ये इस टाइप की फीलिंग होती है वो हर एक हाउसवाइफ को फील होती है, कभी ना कभी होती है। तो इसके बारे में आपको ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये अननेचुरल है और आपको ही फील होता है, ऐसा नहीं है। हर एक जो हाउसवाइफ है उसका कभी ना कभी ये फीलिंग आती है। और मैं आप सभी हाउसवाइफ को रेकमेंड करूँगी कि इस टाइप के जो वीडियोस हैं वो हमेशा देखा करें, तो आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे और आपको थोड़ा एनकरेज भी करते रहेंगे, है ना? तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ नए सब्जेक्ट के साथ जो हमारी लाइफ को और भी बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।